चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ गीता चौबे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, नाम। इस कहानी को लिखा है चारुचंद्र पाठक जी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी, नाम। उसका नाम बुद्धि प्रसाद था और अभी हाल तक उसे अपने नाम से कोई परेशानी नहीं थी। पर कक्षा 6 तक पहुँचते पहुँचते अक्सर ही दोपहर या शाम के समय रुआसी शक्ल लिए हुए घर आने लगा। उसे कुर्सी पर बस्ता पटकते और गुस्से से जूते उतारते देखकर माँ की नजर उसके चेहरे पर अटकती, जिस पर पसीने, आंसुओं और धूल के कारण काली धारियां पड़ी होती थीं। माँ की झिड़की बीच में गायब होकर सवाल में बदल जाती। वह नाक सुड़कता हुआ माँ से कहता, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और मास्टर जी भी बुद्धू बुद्धि कहते हैं। होमवर्क चेक करते समय कहते हैं, बुद्धू बुद्धि, तू सिर्फ बुद्धू होता या फिर तेरे नाम में बुद्धि नहीं रहती तभी मामला सही होता। बुद्धि का घर तो एक तरफ, उसके गांव में या शायद शहरी पड़ोसियों ने भी कभी शेक्सपियर का ये कथन नहीं सुना था कि नाम में क्या रखा है। वैसे सुना भी होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किसी ना किसी ने पलटवार करते हुए कह ही दिया होता। पर तब भी इस बात को तो शेक्सपियर का नाम लगाकर ही कहा जाता है। खैर, बुद्धि प्रसाद यानी बुद्धू के पिता म्युनिसिपैलिटी में क्लर्क थे और बुद्धि प्रसाद के पैदा होने के 4-5 साल बाद ही पत्नी को शहर ले आए। गांव में पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बुद्धि को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी था। पत्नी को अब शहर में करीब 6-7 साल हो गए थे और वो शहरी रंग ढंग समझने लगी थी। किसी कारणवश बहुत समय तक पति पत्नी का ध्यान बुद्धि के नाम की तरफ नहीं गया था। अपने नाम को लेकर बुद्धि की रोज रोज की शिकायतों और पड़ोस के सनी, रॉकी, मोंटी वगैरह के नामों का ख्याल आने पर पत्नी ने पति के सामने बुद्धि के पुराने ढंग के नाम पर अफसोस जाहिर किया और साथ ही साथ ये जोड़ दिया, पंजाबन कह रही थी, अखबार में नया नाम छपवाकर पुराना नाम बदल जाता है। बुद्धि की माँ घर के कामों में और बाजार से सौदा खरीदने, बचत करने के कामों में अब खुद को ज्यादा कुशल मानने लगी थी। अपनी शहरी पड़ोसनों को हालांकि वह छिछोर और पैसा उड़ाऊ समझती थी, पर उनकी चाल ढाल, रहन सहन और शहरीपन को बारीकी से तौलती रहती थी। कमरे के रैकों पर साप्ताहिक बाजार से काफी मोल भाव के बाद खरीदे गए सस्ते पर्दे लगा दिए गए थे, ताकि पर्दों के पीछे पुरानी साड़ियों में बंधी पोटलियां आंखों को ना खटके। बिस्तर पर बिछी साफ सी चादर के नीचे बरसों पुराने बुद्धि के पेशाब के दाग वाले गद्दों को छुपा दिया गया था। ऊपरी तौर पर कमरा कमोवेश शहरी अर्धशहरी लगने लगा था। बुद्धि के पिता भी घर चलाने में पत्नी की कुशलता के कायल थे। गांव से आई थी तो लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश लगाने पर भी देहात टपकता था, पर धीरे धीरे घर की तरह ऊपरी रंग रूप से देहात की लापरवाही, सुस्ती ओझल हो चली थी। पति भी अब उसे बात बेबात गवार नहीं कहता था, उल्टा किसी किसी बात पर खींच जाता तो सिर्फ इतना ही कह पाता, अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे, या हर मामले में जबरदस्ती अपनी नाक मत घुसेड़ो, शांति से रहो। घर के बचकाने मजाकों के सूची में अब एक नया विषय जुड़ गया था।
बुद्धि की आंखों में पहले यह बात सवाल के रूप में उभरी, तो क्या मेरा नाम बदला जाएगा? माँ ने जब ये नए शहरी नामों का देशी उच्चारण करना शुरू किया तो बुद्धि खुशी से मचलकर उस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। रॉकी नहीं, वो हमेशा सब पर पैसों और नए वीडियो गेम्स की धौंस जमाता है, मुझे उसका नाम नहीं चाहिए। पिता ने पहले पहल बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उसने चुपचाप अपने ऑफिस में इस बारे में जानकारी इकट्ठा की, पर उसे इस काम में बड़ा पचड़ा जान पड़ा। लेकिन बेटे और पत्नी के उत्साह और घर में हंसी मजाक के इस विषय को गंभीर रुख लेता हुआ देखकर उसके माथे पर बल पड़े। इस बार मामला नाजुक था और बुद्धि के पिता भी ये नहीं चाहते थे कि उन्हें बुद्धू का पिता कहा जाए, इसलिए वे चाहकर भी बुद्धि की माँ को टोक नहीं पाए। सो अगले 3-4 दिन तक पत्नी रात के खाने के वक्त इस बारे में नई नई जानकारियाँ देती रही। पहले दिन उसकी आवाज में अविश्वास का जो पुट था, अब तक वो न सिर्फ विश्वास में बदल गया था, बल्कि अब वो बुद्धि के पिता को इस बात पर न सिर्फ सोचने बल्कि कुछ करने के लिए भी मजबूर कर देने के लहजे में ढल गया था। बुद्धि उर्फ बुद्धू का नाम बदलने के मामले में अब वे अपनी ऊपरी खामोशी तोड़कर पत्नी का पक्ष लेते हुए काम में जुट पड़े। वे बुद्धि के स्कूल जाकर प्रिंसिपल से भी बात कराए, जिसने उसे अखबार में इस बारे में सूचना प्रकाशित करवाकर सूचना की फोटोकॉपी के साथ एक एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की पूरी बात समझा दी। बुद्धि के पिता पत्नी की सलाहों के साथ टीवी और अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करने वाली एजेंसी के दफ्तर गए और अलग अलग अखबारों के रेट वगैरह की सूचना लेकर आए। 2 दिन तक घर में अखबार का चुनाव करने को लेकर बात चलती रही। कौन अखबार कैसा है, उसमें क्या रेट है, और साथ में बुद्धि के नए नाम को लेकर अभी तक चल रहा मजाक गंभीर चिंतन का विषय बन गया। बुद्धि की माँ अब पड़ोसियों के साथ भी अक्सर बच्चों के नाम की ही बात करती। पार्लर वाली लड़की की कुछ बचकानी चीजों को छोड़कर उसके आधुनिक और शहरी होने का बुद्धि की माँ को यकीन था, सो उससे भी बात कर डाली। 2 महीने बाद बुद्धि की 6ठी कक्षा की परीक्षाएं होनी थी और लगता तो यही था कि वह 7वीं में चला ही जाएगा और उससे पहले ही इस नाम वाले किस्से को किसी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। बुद्धि भी अपने दोस्तों से शेखी बगाड़ चुका था कि जल्दी उसे नया नाम मिलने वाला है, पर बच्चे कहाँ हार मानने वाले थे। वे अब उसे सिर्फ बुद्धू बुद्धू ही नहीं बल्कि बुद्धू अब तेरा नाम क्या होगा रे कहकर उसे नए नए नामों से पुकारने लगे थे। और इन नए नामों में से ज्यादातर के पहले या बाद में बुद्धू या बुद्धि लगा देते थे, जैसे कि मंद बुद्धि, बुद्धू राम, पुरानी बुद्धि, नया बुद्धू वगैरह वगैरह। पर नए नाम के उत्साह और माँ की सलाह की नया नाम लिख जाने के कुछ दिन बाद लड़के पुराना नाम भूल जाएंगे की वजह से बुद्धि अब भी इन नामों से चिढ़ता भले ही हो पर रोता नहीं था। आखिरकार बुद्धि के नए नाम का फैसला हो गया। उसका नाम रखा गया अभिषेक। साथ ही अभिषेक नाम के अर्थ और महत्व पर भी कई बार और कई मान्य लोगों के साथ धार्मिक, सांसारिक, बौद्धिक मीमांसा भी हो चुकी थी। घर पर सभी बुद्धि के नाम से प्रसन्न थे। बुद्धि के उज्जवल भविष्य की एक नई तस्वीर भी सबकी आंखों के सामने उभर गई। बुद्धि की माँ ने बाजार जाते हुए 2-4 पड़ोसियों को बुद्धि के नए नाम की खबर सुनाई और बधाई भी बटोर ली। इससे घर की सकल खुशी में 4 चांद नहीं भी तो कम से कम एक और चांद जितनी चमक तो आ ही गई। पिता मिठाई लेते आए थे, सो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद बुद्धि को टीका लगाकर बुद्धि का लड्डू खिलाया गया और उससे पांव छुआकर ढेरों आशीषें भी दी गई। जश्न जैसे इस माहौल से बुद्धि खुशी से इतना फूल उठा था कि होमवर्क करना ही भूल गया और माँ को भी
उसके सोते समय होमवर्क के पूछने का ख्याल ही नहीं आया। सुबह होमवर्क करने का टाइम नहीं था। स्कूल में मास्टर ने कान उमेटते हुए जब बुद्धू बुद्धि से होमवर्क ना करने का कारण पूछा तो उसने अपना नया नाम बता दिया। मास्टर कान को और जोर से उमेटते हुए बोला, नाम तो बदल गया, पर तेरी अक्ल का क्या होगा बुद्धू बुद्धि। रजिस्टर में नाम बदलने तक हो सके तो अपनी बुद्धि भी ठीक करा ले। मास्टर की इस बात पर पूरी क्लास ठहाका मारकर हंस पड़ी, पर बुद्धि की आंखों से आंसू निकल पड़े। बुद्धि पढ़ाई में भले ही कमजोर था, पर उसका मन उतना ही कोमल था जितना कि उसकी उम्र के किसी दूसरे बच्चे का हो सकता है। नए नाम के साथ जुड़े इस क्रूर व्यंग ने उसके कोमल दिल के किसी हिस्से पर गहरा घाव कर दिया। इस घाव का दाग बुद्धि के दिल से कभी मिट पाया या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि इस बात ने नए नाम के प्रति बुद्धि के उत्साह को ठंडा कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी नाम। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता चौबे को। नमस्कार। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।